हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चिट्ठी का सफ़र चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, आपने चिट्ठी का सफ़र चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए क्या है कि पिन कोड किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। शहर के नाम के बाद, जो शहर का नाम लिखा होता है उसके बाद जो अंक लिखे होते हैं उसी अंक को हम पिन कोड कहते हैं। उसके बाद क्या है कि पिन कोड लिखने से क्या लाभ होता है। तो देखिए क्या लाभ होता है। पिन कोड लिखने से स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है, यानी कि आसानी से पहुंच जाता है डाक। ठीक है। उसके बाद देखिए पिन कोड पर लिखे नंबर क्या दर्शाते हैं। तो नंबर क्या दर्शाते हैं? तो पिन कोड पर लिखे नंबर यह दर्शाते हैं कि पत्र किस कस्बे, गांव या शहर का है। ठीक है। उस नंबर से पता चल जाता है कि वो पत्र जो है, जो चिट्ठी आई है, वो किस कस्बे का है, किस गांव का है या किस शहर का है। उसके बाद है कि पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी। तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 से हुई थी। उसके बाद देखिए बहुत पुराने समय में संदेश कैसे भेजे जाते थे। तो पुराने समय में संदेश कबूतरों के द्वारा भेजे जाते थे। संदेश पहुंचाने के लिए हड़कारों को भी भेजा जाता था। उसके बाद देखिए हड़कारों का क्या काम था। हड़कारों को किस बात का डर बना रहता था। तो हड़कारों का काम संदेश पहुंचाना और उसकी रक्षा करना था। हड़कारों का डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों का डर बना रहता था। ठीक है। हड़कारों को डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों का डर बना रहता था। तो चलिए इस तरह से आप ये प्रश्न उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद है खाली स्थान भरिए। तो भरना है। पत्र में लिखे पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटी होगा और यहाँ पे बड़ी होगा। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। और देखिए फिर क्या है, हड़कार पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुँचाते थे। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। एक कहानी में ग्रे नेक नामक कबूतर दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। ठीक है। तो इस तरह से इसे भर लेंगे। और उसके बाद है कि सोचिए और बताइए क्या कारण था कि महात्मा गांधी के पत्र बिना किसी निश्चित पते के उन तक पहुंच जाते थे। तो क्या कारण था? तो महात्मा गांधी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इस कारण उन्हें हर कोई जानता था। ठीक है, इसलिए पहुंच जाता था। इसके बाद है कि पिन कोड में 6 अंक होते हैं, जैसे 110058। इस तरह से है। तो इसमें दर्शाया गया प्रत्येक अंक क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड कहाँ का है। अगले 2 अंक यह तय करते हैं कि यह किस उपक्षेत्र का है। और अगले 3 अंक ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। ठीक है। तो इस तरह से इससे पता चलता है। और उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो मिलता जुलता हुआ शब्द लिखना है। जैसे कि चिट्ठी है तो चिट्ठी का मिलता जुलता क्या शब्द हो जाएगा? पत्र। जरूरत तो आवश्यकता। उसके बाद देखिए इमारत, भवन या मकान। उसके बाद है इस्तेमाल, उपयोग, सफ़र। तो क्या हो जाएगा? यात्रा, इकट्ठा, एकत्र, गंतव्य, मंजिल, महत्वपूर्ण, जरूरी। तो इसी तरह से मिलते जुलते शब्द लिखना है। उसके बाद है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम लिखना है यानी उल्टा शब्द लिखना है। तो जल्दी, जल्दी का क्या हो जाएगा? देर। असर का बेअसर। दुर्गम का सुगम। खास, आम।
पूरा अधूरा, शुरुआत अंत, सस्ता महंगा, स्वस्थ और स्वस्थ। तो इस तरह से लिखना है। और उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है कि नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। तो देखिए वाक्य, पहला वाक्य है अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर पता कीजिए। और दूसरा क्या है, पत्र पर पूरा और ठीक पता लिखना चाहिए। यहाँ पता शब्द के दो अर्थ हैं। पहले वाक्य में पता शब्द का अर्थ है मालूम करना, दूसरे वाक्य में पता शब्द का अर्थ है घर का पता या किसी स्थान या व्यक्ति का ऐसा परिचय जो उसे पाने या ढूंढने में सहायक हो। तो देखिए दो दो अर्थ हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का दो भिन्न अर्थों में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो इसी तरह आपको वाक्य बनाना है। तो देखिए ये जो है ना शब्द दिए गए हैं, तो इसका आपको अलग अलग आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि अंक, तो अंक का क्या हो जाएगा, परीक्षा में रमेश के बहुत कम अंक आए हैं। तो देखिए अंक क्या हो गया, एक मार्क्स आना, नंबर देना, तो ये हो गया अंक। जैसे 0 से 9 तक जो अंक हुआ इसे हम अंक कहते हैं। उसके बाद है अंक, तो अंक देखिए क्या हो जाएगा, महान व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना अंक छोड़ जाते हैं। तो देखिए अंक का क्या दूसरा अर्थ हो गया, अंक मीन्स हो गया छाप, छाप छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है। महान व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं तो वो अपना एक छाप छोड़ जाते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये अंक का एक अर्थ हो गया। उसके बाद है पढ़, तो वहाँ पर कई लोग थे, तो वहाँ पर कई लोग थे, किसी जगह का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि वहाँ पर कई लोग थे। और एक पढ़ है, उस पक्षी के शरीर पर काफ़ी पढ़ हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आम, यह आम बहुत मीठा है। तो ये एक आम जो है ना उसका क्या विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। आम बहुत मीठा है, ठीक है। और देखिए आम, तो आम क्या हो गया, एक आम तो हो गया आपका फल हो गया, ठीक है। और ये मीठा है आम, यह एक आम आदमी है, एक आम आदमी एक सामान्य मामूली आदमी है, ठीक है। ये हो गया, एक तो आम हो गया कि फल हो गया आम, आम मीठा है और एक आम आदमी है। उसके बाद देखिए फिर क्या है कि और, मुझे और खाना दीजिए, तो और खाना चाहिए यानी कि और खाना मांग रहा है। और रमेश और महेश खेल रहे थे, तो यानी कि रमेश और महेश खेल रहे थे, तो यहाँ पे रमेश और महेश को और ये जोड़ता है, तो ये और इसलिए यूज़ हुआ है। साल, तो वह 12 साल का है, तो ये एक साल, वर्ष ये होता है ना, तो ये एक साल ये दर्शाता है कि वो कितने वर्ष का है। और एक साल, तो कश्मीर में साल का वृक्ष पाया जाता है, तो एक जो साल होता है तो ये एक वृक्ष हुआ, ठीक है, जो कश्मीर में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।